आइए आज बात करते हैं सऊदी शाही खानदान के सफ़र करने के अंदाज पर। ये एक ऐसी दुनिया है जहां सफ़र करना सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं होता, बल्कि खुद एक शाही तकरीब होती है। देखिए, जब दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स कहीं जाते हैं तो उनके साथ सिक्योरिटी होती है, कुछ ज़रूरी स्टाफ होता है। ये तो एक आम सी बात है। लेकिन हम जिस सफ़र की बात करने वाले हैं वो इससे बहुत बहुत आगे की चीज़ है। जी हाँ, आपने सही सुना। सऊदी अरब के बादशाह जब सफ़र करते हैं तो वो अकेले नहीं जाते। उनके साथ एक चलता फिरता महल जाता है। ये ऐसा है जैसे पूरी की पूरी रिहाइशगाह ही एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो रही हो। और हाँ, वो अपनी ज़ाती एस्केलेटर भी साथ लाते हैं। और ये कोई आम सी एस्केलेटर नहीं, बल्कि सोने की बनी होती है। ये तो बस एक छोटी सी झलक है इस बेमिसाल ऐशो इशरत की जो सऊदी शाही सफ़र का हिस्सा है। चलें ज़रा तफसील से देखते हैं कि ये सब है क्या। तो सबसे पहले बात करते हैं शाही आमद की। जब सऊदी बादशाह किसी मुल्क में कदम रखते हैं तो ये कोई आम डिप्लोमेटिक दौरा नहीं लगता, बल्कि एक शानदार इवेंट लगता है। तो सवाल ये है कि शाहाना अंदाज में सफ़र करने का आखिर मतलब क्या होता है? इसका जवाब कुछ ऐसे हिंसों में है जो शायद दिमाग घुमा दें। आइए देखते हैं। 506 टन। जी, ये वजन है शाह सलमान के सामान का, जो वो सिर्फ इंडोनेशिया के एक दौरे पर अपने साथ लेकर गए थे। अब इस वजन का अंदाजा लगाने के लिए जरा सोचिए। ये तकरीबन 15 बड़े टैंकों या दर्जनों अफ्रीकी हाथियों के वजन के बराबर है। और ये सब कुछ सिर्फ 9 दिन के दौरे के लिए था। तो इस पहाड़ जैसे सामान में आखिर होता क्या है? खैर, इसमें 2 मर्सिडीज बेंज S600 लिमुजीन गाड़ियां और 2 जाती सोने की बनी हुई इलेक्ट्रिक लिफ्ट्स या स्केलेरेटर्स भी शामिल होती हैं। ये तो बस सफ़र की बुनियादी ज़रूरियात हैं। लेकिन कभी कभी टेक्नोलॉजी भी साथ छोड़ देती है। 2017 में मॉस्को में कुछ ऐसा ही हुआ। बादशाह की सोने की एस्केलेटर बीच रास्ते में ही रुक गई। इस वाक़े के बाद 81 साला बादशाह को बाकी का रास्ता पैदल ही तय करना पड़ा, जो यकीनन वहां मौजूद लोगों के लिए गैर मामूली मंजर था। अब सामान से हटकर बात करते हैं इस सफ़र के इंसानी पहलू की, यानी इस बड़े काफिले की जो बादशाह के साथ हर वक्त मौजूद रहता है। किसी भी बड़े बैनुल-अक़वामी दौरे पर बादशाह के साथ तकरीबन 1500 अफराद का एक पूरा वफ्द सफ़र करता है, यानी एक छोटे से गांव जितनी आबादी। और इस काफिले में कौन कौन होता है? इसमें 25 शहजादे, 10 वजीर, 150 शाही बावर्ची और 800 दूसरे मंदूबीन शामिल होते हैं। हर शख्स का एक खास काम होता है ताकि बादशाह को किसी भी चीज़ की कमी महसूस ना हो। अब इतने बड़े काफिले को ठहराना भी कोई छोटा काम नहीं। पूरे के पूरे 5 स्टार होटल्स सिर्फ उनके लिए बुक करवा लिए जाते हैं। और तो और इन होटलों को सोने के फर्नीचर से दोबारा सजाया जाता है ताकि बादशाह को बिल्कुल घर जैसा माहौल मिले। अब जरा इन खास तैयारों पर नजर डालते हैं जो शाही खानदान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। शाही खानदान का जाती बोइंग 747 किसी आम जहाज जैसा बिल्कुल नहीं है। इसके अंदर का मंजर किसी महल से कम नहीं। आपको हर तरफ मखमली कालीन, रेशम के पर्दे और सोने का काम नजर आएगा। इसमें बादशाह के लिए जाती स्वीट्स हैं, मीटिंग रूम्स हैं और यहाँ तक कि परवाज के दौरान इबादत के लिए भी खास जगह बनाई गई हैं। ये सच में आसमान पर उड़ता हुआ एक महल है। ये सब कुछ देखकर एक सवाल जहन में लाजमी आता है, आखिर इस शाहाना तर्ज जिंदगी के लिए पैसा कहाँ से आता है? आले सऊद खानदान की जो कुल दौलत है, इसका तखमीना तकरीबन $2 ट्रिलियन लगाया गया है। ये उन्हें दुनिया का अमीर तरीन खानदान बनाता है। ये इतनी बड़ी रकम है कि इसका ठीक से तसव्वुर करना भी मुश्किल है। इस बेपनाह दौलत का सबसे बड़ा जरिया है सऊदी अरामको, जो दुनिया की सबसे बड़ी तेल पैदा करने वाली कंपनी है। दुनिया भर में तेल की सप्लाई का तकरीबन 15% हिस्सा इसी कंपनी से आता है। इस बेतहाशा दौलत का बड़ा हिस्सा, जैसा कि हम देख सकते हैं, सऊदी अरामको से आता है। लेकिन ये इकलौता जरिया नहीं है। दूसरा बड़ा जरिया है पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड, यानी PIF। ये फंड इस दौलत को दुनिया भर में इन्वेस्ट करके और बढ़ाता है, चाहे वो मशहूर फुटबॉल क्लब्स खरीदना हो, नई टेक्नोलॉजी कंपनियों में पैसा लगाना हो या फिर इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने वाले इदारों में सरमायाकारी करना हो। अब देखते हैं कि अगली नस्ल, खास तौर पर वली अहद मोहम्मद बिन सलमान यानी MBS, इस तर्ज ज़िंदगी को किस तरह आगे बढ़ा रहे हैं। मोहम्मद बिन सलमान अपनी महंगी तरीन खरीदारियों की वजह से अक्सर खबरों में रहते हैं। इनमें $300 मिलियन का एक फ्रांसीसी महल, शाटो लुई 14, लियोनार्डो डा विंची की $450 मिलियन की पेंटिंग, सालिवेटर मुंडी और आधे अरब डॉलर से ज़्यादा कीमत की एक सुपर याट सीरीन शामिल हैं। 2015 में उन्होंने मालदीव के एक निजी जजीरे पर एक पार्टी रखी जो तकरीबन 1 महीने तक चली। इस पर $50 मिलियन का खर्च आया।
इस पार्टी की राजदारी का आलम यह था कि वहां काम करने वाले अमले को भी स्मार्टफोन लाने की इजाज़त नहीं थी और परफॉर्मेंस के लिए दुनिया के मशहूर फनकारों को बुलाया गया था। ज़ाहिर है जब इस पैमाने पे पैसा खर्च होता है तो उसके असरात भी होते हैं और अक्सर इस पर अवामी सतह पर तनकीद भी होती है। जैसे कि 2015 में फ्रांस के दौरे के दौरान एक अवामी साहिल को शाह सलमान के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया और वहां एक निजी लिफ्ट भी लगा दी गई। इस कदम से 1 लाख से ज़्यादा मकामी लोग शदीद गुस्से में आ गए और ये एक बहुत बड़ा तनाज़ा बन गया। ये सब कुछ हमें एक गहरे सवाल पर सोचने पर मजबूर करता है। जब दौलत और वसाइल की कोई हद ना हो तो ताकत असल में दिखती कैसी है? क्या उसका मुजाहिरा इसी तरह होता है? ये एक ऐसा सवाल है जो लामहदूद दौलत के असरात पर गौर करने की दावत देता है।